क्या आपको ज़्यादा सिलाई नहीं आती है? तब भी आप कमा सकते हो घर बैठे अच्छी खासी इनकम। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आपका स्वागत करती हूं। तो मैंने यहाँ पर होली के कुछ क्लिप्स डाल रखे हैं, तो ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो नहीं चलाएंगे। तो ये छोटे से हमने क्लिप्स यहाँ पर डाल रखे हैं। साइड में धुंधला सीन चल रहा है, वो हमारा रात का है। तो हमने एक ब्लॉग में साड़ी पहन करके जिसमें होली की पूजा की थी, तो ये उसी दिन का वीडियो है। और ये मैंने रात को डांस किया था। तो ये दिन में होली वाले दिन मैंने खूब सारी मस्ती की थी। क्या आपको हल्की फुल्की सिलाई आती है और हल्की फुल्की ही कटिंग ही आती है? तो आप सोच रहे हैं मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ भी। तो फ्रेंड देखो, बिल्कुल भी नहीं सोचना ऐसे कि हम नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हो और मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छा तरीका। तो जो तरीका मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर राधा आ रही है, तो राधा अभी सलवार तैयार कर रही है और मैं कुर्ती रेड कलर की और इसमें पैंट तैयार करूँगी अस्तर वाला। जब ये तैयार हो जाएगा वो आपको मैं अभी दिखा दूँगी, और जो राधा सिल रही है पैंट डिजाइनर वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो आप बुटीक का काम करती हो, उसके साथ में एक्स्ट्रा काम करना चाहती हो, तो भी आप ये काम कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैं भी करती हूँ तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे हम शुरू में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पहले नॉलेज लेनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें कैसे चलाना है और कहाँ पर हमें ये सेल करना है और हमें कितना काम शुरू में करना है जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी चल जाए। तो हमें शुरू में कम से कम तो 1 साल तक तो वेट करना ही पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1 साल बता दिया है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा 6 महीना तक भी लग सकते हैं। क्योंकि हम जब शुरू में कोई भी काम करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, और आपको इस तरह से एजिटेशन भी रहती है कि हम ये काम करेंगे तो मेरा कैसे होगा। तो देखो, अगर आप यही सोचकर बैठ जाओगे कि ये मेरे से नहीं होगा, तो इस तरह से आपको कभी भी नहीं सोचना है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपको मैं बोल रही हूँ, कभी भी आप कोई भी काम करें तो उसे अच्छे से सोच कर समझ करके और अच्छे से उसके बारे में आपको जानकारी पहले ज़रूर लेनी है, तब जा कर के कोई भी काम स्टार्ट करना है। जैसे हम किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए पहले हमें पैसा लगाना पड़ता है, तो जब हम उसे सेल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी चीज़ वो सेल हो जाए। तो हम ये आपको बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आप ख़रीद करके आप सेल करो, तो नहीं फ्रेंड्स। देखो, शुरू में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ज़रा सी भी सिलाई आती है तो आपको, जैसे आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा अभी कि सामने बेबी की जो ड्रेस आ रही है वो गाउन स्टाइल में है, तो ये फ्रॉक टाइप में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंटी जी आ चुकी हैं। इनके सूट में पहले फिटिंग कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या बताने वाले हैं। आपको करना क्या है बुटीक में एक्स्ट्रा, आपको जैसे कुछ भी काम करना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फ्रेंड्स। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लो। तो मुझे ना बहुत ही तेज़ नींद आ रही है गाइस, यहाँ पर लाइट चली गई है और मैं थोड़ी सी परेशान सी हो रही हूँ। क्योंकि मुझे भाई देखो, जब किसी के कपड़े टाइम पर पकड़ लेते हैं तो थोड़ी सी टेंशन सी रहती है कि भाई टाइम पर देने होते हैं। क्योंकि कितना भी आलस होता है तो बुटीक का काम ही ऐसा होता है कि इस आलस को भगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचेंगे। तो देखो, आपको सामने दूसरी इमेज दिख रही होगी बेबीज़ की गाउन की। मैंने गाउन के बारे में अभी बात की है, केवल कुछ हमने इमेज ही लगा रखी है। तो इसके साथ साथ आपको भी देखना है कि आपको करना क्या है। देखो, आपको ज़रा सी भी अगर कटिंग आती है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ऐसा है आप इसमें सीख सकते हो, ठीक है। तो आपको न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े बनाने हैं और कुछ गर्ल्स के टॉप बनाने सीखने हैं,
और ये फ्रॉक स्टाइल में बनाने सीखना है आपको। अच्छे से बो वगैरह लगा करके ड्रेस को तैयार करना है। काफ़ी यूनिक अच्छी स्टाइलिश ड्रेस बना करके तैयार करके दिखानी है। तो मैं तो कहती हूँ शुरू में आप इस चीज़ में बिल्कुल पैसा ही मत लगाओ। जैसे कि आपके पास कोई भी कस्टमर आते हैं तो आप उन कस्टमर से बोलो कि मैं बेबी की ड्रेस भी बना करके तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड देखो, अगर आप खुद बना करके तैयार करोगे तो आपको ना कपड़ा भी लाना पड़ेगा, इसके लिए रिबन वगैरह लाना पड़ता है, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल भी लाना पड़ेगा, बीड्स वगैरह लाने पड़ते हैं। और देखो इतना हम लोग भाई नहीं, बहुत से सिस्टर जो है मीडियम फैमिली के, इतना नहीं हम ख़रीद पाएंगे, और हम ख़रीद करके भी करें क्या, फिर हम उसको सेल ना कर पाएँ। तो इसीलिए हम आपसे इस वीडियो में यही बता रही हूँ कि आपको कुछ भी ख़रीद करके सेल नहीं करना है। तो आपको खुद अपनी जो कलाकारी है वो दिखानी है केवल आपको कस्टमरों को, जिससे आपका काम आगे अच्छा बढ़ जाए। तो आप जब भाई काम अच्छे से बढ़ा लोगे तो पैसे अच्छे आएंगे। तो जब पैसा होगा आपके पास तो आप उसको ख़रीद करके सेल भी कर सकते हो। देखो शुरू में थोड़ी सी मेहनत मैंने आपसे बोला ही था कि करनी पड़ेगी। तो आपको पहले सीखना होगा, कस्टमर से बोलना होगा कि मैं बेबीज़ की ड्रेस भी बनाती हूँ, जैसा कि मैं खुद ही करती हूँ ऐसा, तो वो मैं आपको भी सलाह दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, आगे जा कर के काम ये बढ़ा भी सकते हो। जैसे आपका काम अच्छा खासा जब चलने लगे तो आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर राधा ने पैंट स्टिच की है नीचे कट वर्क वाली, तो ये तैयार कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। देखो अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तब भी आप केवल बच्चों के कपड़े बनाना सीख लोगी ना, और ये भी अगर सेल करोगी अपने घर बैठे, लेकिन आपको करना क्या है, अच्छी यूनिक स्टाइलिस्ट में बनानी है। आपको पता ही आजकल ट्रेंड में नया नया ट्रेंड आता रहता है, तो वो ट्रेंडिंग में ही आपको ये ड्रेस बना करके सेल करनी है। आप अगर करना चाहते हो ये कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे, या आपको कस्टमर को बोलना है, या आप सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हो। ओके, तो मेरा जो तरीका है बताने का है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कैसे क्या करना है। तो मैं यहाँ पर अपने कस्टमर के साथ साथ कपड़े जो बनाती हूँ, तो आपको सामने शोकेस में दिख ही रहे होंगे, बेबीज़ के कुछ हमने पोस्टर लगा रखे हैं। तो ये इस टाइप के जो टॉप की डिज़ाइन है वो मैंने लगा रखी है, क्योंकि मैं खुद ही बच्चों के कपड़े बना करके कस्टमर को देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी अकेली अपनी बुटीक को संभाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ रही है अब कारीगर की। तो मैं कारीगर को जैसे ही अच्छे से बढ़ा लूँगी उसके बाद में मैं ये वाला भी काम बढ़ाऊँगी। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके फ्रेंड्स। और देखो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो मेरा काम जो है सारा हो चुका है, और यहाँ पर राधा भी अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने ये वाला सूट तैयार किया है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, जब शुरू में हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता है कि मैं ये काम करती हूँ, और उनको करके दिखाना भी पड़ता है, तब जा कर के काम चलता है। क्योंकि आप केवल बोल दोगे लोगों से कि मैं ये काम करती हूँ, तो लोगों को इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता है, इसलिए उनको करके दिखाना पड़ता है, तब जा कर के कोई भी कामयाबी हम हासिल कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा सिलाई का काम है वो बढ़ा दिया है मैंने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।